Dear students, the topic for this session is giving orders and instructions, यानी कि हुक्म या हिदायत देना। हुक्म आप उस वक्त देते हैं जब आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, यानी आप किसी ऑफिस के अंदर कोई मैनेजर हैं या आपका ओहदा बड़ा है या आप मिलिट्री में हैं, तो तब आप अपने जूनियर्स को या आपके जो मातहत हैं उनको आप ऑर्डर्स देते हैं, यानी कि किसी काम के लिए हुक्म देते हैं। बसूरत दीगर आपके अगर साथ वाले हैं या आप बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं हैं या आप अपनी बात को थोड़ा सा पोलाइट रखना चाहते हैं, तो देन यू गिव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि फिर आप हिदायत देते हैं। हुक्म या हिदायत में फ़र्क यही है कि हुक्म जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रेट वे बात होती है। हिदायत में थोड़ा सा आपको डिप्लोमेटिक अंदाज इख्तियार करना पड़ता है कि जो आपका मुखातिब शख्स है वो इतना आपके लहजे में इतनी सख्ती महसूस न करे। So let's start our lesson. The first is use of modal verbs like can and will. यानी कि आप can या will लगा के जब आप कोई बात करें तो वो आपका थोड़ा सा ऑर्डर देने का अंदाज मुख्तलिफ हो जाएगा। Like we see in the first phrase which says, can you do this immediately? Can you do this immediately? क्या आप ये फौरन कर सकते हैं? अब आप अगर इसे ऐसे कह दें do this immediately, तो ये मतलब है कि इसको फौरी करो। लेकिन जब हम ये कहते हैं साथ can का हम वर्ड ऐड करते हैं तो it becomes can you do this immediately? क्या आप इसको जल्दी ख़त्म कर सकते हो या क्या आप इसको जल्दी कर सकते हो? तो ये do this immediately और ये can लगाने से थोड़ा सा उसकी जो शिद्दत थी उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई होगी। Similarly, the second phrase, will you shut the door? क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? Will you shut the door? अब अगर इसको सिंपली ऐसे कह दें shut the door, तो ये एक स्ट्रेट वे ऑर्डर है कि दरवाज़ा बंद कर दो। Will you shut the door? क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे या क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे? तो ये थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी में कमी वाक़या हो गई है। थर्ड फ्रेज इज could you get me that file? Could you get me that file? क्या आप मुझे वो फाइल दे सकते हैं या वो फाइल मुझे पकड़ा सकते हैं? अब ये भी एक ऑर्डर देने का अंदाज है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। Will you remain quiet? या सिंपल आप remain quiet, या जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं will you remain quiet, तो ये वो थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज है। Will you remain quiet? अब इनके अंदर हमने मोडल वर्ब्स यूज किए और कैन और विल का इस्तेमाल करके ऑर्डर की इंटेंसिटी को थोड़ा सा हमने कम किया। Now let's see the second situation. Using imperative form, यानी कि उसके अंदर आपने हुक्म उसके अंदर आपने ऐड कर दिया। Everybody listen to me. Everybody listen to me. सब मेरी बात सुनें। अब ये एक स्ट्रेट वे ऑर्डर है कि जितने भी बैठे हुए हैं वो सब मेरी बात को सुने। Everybody listen to me. Next phrase is listen to what I'm saying. जो कुछ मैं कह रहा हूं या कह रही हूं आप उसको सुने। ये अमूमन टीचर्स क्लासरूम में यूज करते हैं ऐसे फ्रेजेस। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, यानी कि जो मैं कह रहा हूं आप वो बात सुने। गेट रेडी इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ। अब ये वो ऑर्डर्स का वो अंदाज है जिसमें आपने स्ट्रेट वे किसी को हुक्म दिया कि ये काम फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए। गेट रेडी इन 5 मिनट्स या बी क्वाइट नाउ, बी क्वाइट नाउ। ये वो सब जो ऑर्डर्स हैं ये हमने इम्पेरेटिव फॉर्म में को यूज करके हम ये फ्रेजेस बनाए, यानी कि जिसमें आप डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं कि काम करने वाला या जो आपका मुखातिब है वो आपकी बात को स्ट्रेट वे समझ जाए। नाउ लेट्स सी द अदर सिचुएशन। ये इंस्ट्रक्शंस के लिए है। यूजिंग सीक्वेंसिंग वर्ड्स, जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस को स्टेप वाइज अगर आप बयान करें तो वो शख्स जो है उसको समझने में आसानी होगी। उसमें हम ऐसा कहते हैं फर्स्टली यू डू दिस, देन यू डू दिस, उसके बाद आफ्टर दैट यू डू दिस, यानी कि आपने उसको 3 स्टेप्स के अंदर बात बताई। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, यानी कि ये हम थोड़ी सी टेक्निकल कोई चीज़ है उसको हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वी सी इट इन अ सीक्वेंस।
The first step is to switch off the electric power. Secondly, remove the cover by pressing the red button. Thirdly, pull out these two blue cables. अब ये instructions हैं किसी काम के मुतालिक, यानी कि पहला स्टेप ये है, सेकेंडली आपने ये करना है और थर्डली आपने ये करना है. ये अमूमन जब आप हिदायत देते हैं किसी काम के करने के मुतालिक अपने जूनियर्स को, या आप किसी ऐसे शख्स को आपने कोई काम बताना है लेकिन आप चाहते हैं कि वो एक आसानी से उस काम को कर ले, तो देन यू यूज सीक्वेंसिंग वर्ड्स. जैसे हम कहते हैं कि पहले आप इस तरह करें, फिर आप ऐसे करें, उसके बाद आप ऐसे करें. तो दीज आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस इन अ सीक्वेंस, द फर्स्ट स्टेप, द सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप. राइट. यूजिंग इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस. जब आप किसी ऑर्डर के साथ थोड़ा सा स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी को फ्रेज ऐड कर दें, तो वो जैसे हमने फर्स्ट सिचुएशन में देखा था कि उसमें हमने कैन और विल का लफ्ज ऐड करके उसको थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश की थी. इसी तरह अगर आप अपने ऑर्डर्स के साथ या इंस्ट्रक्शंस के साथ आप इंट्रोडक्टरी थोड़े से एक आध जुमला आप ऐड कर देंगे, एक फ्रेज ऐड कर देंगे, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. अब आप पहला फ्रेज देखें, अल्फा. I want you to finish this by 5 o'clock today. I want you to finish this by 5 o'clock today. यानी कि मैं चाहता हूं कि आप इसको आज 5 बजे तक खत्म कर दें. अब इसकी आप सेकंड हाफ को देखें इसी फ्रेज के, finish this by 5 o'clock today. यानी कि इसको आज 5 बजे तक खत्म कर दो. अब ये एक स्ट्रेट वे ऑर्डर है, लेकिन जब आपने इसके साथ इंट्रोडक्टरी फ्रेज लगा दिया, I want you to, मैं चाहता हूं, I want you to, मैं चाहता हूं कि आप, I want you to, मैं चाहता हूं कि आप finish this by 5 o'clock today, इसको आप 5 बजे तक खत्म कर दें. ये I want you to, ये जो है ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है. इसके लगाने से आप खुद फील करेंगे कि आपका ये जो फ्रेज है, ये ऑर्डर वाला जो फ्रेज है, ये थोड़ा सा पोलाइट हो गया है, यानी कि थोड़ा सा ये इसकी इंटेंसिटी में कमी आ गई है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज. I'd like you to do this immediately. I'd like you to do this immediately. मैं चाहता हूं कि आप इसको फौरन करें. अब do this immediately के साथ हमने शुरू में इंट्रोडक्टरी फ्रेज लगा दिया. I'd like you to. I'd like you to do this immediately. Then is, do you think you could? Do you think you could? ये एक किस्म का क्वेश्चन है कि क्या आप समझते हैं कि आप ये कर लेंगे, लेकिन इसमें भी एक छुपा हुआ एक ऑर्डर है कि आपको ये काम तो करना है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आप ये कर लेंगे. Do you think you could do this by 5 o'clock? इसमें आपने थोड़ा सा पूछ के किया, लेकिन इसके अंदर इतना फोर्स था कि उसने आगे से यस में जवाब देना है. अब उसको फर्दर पोलाइट करने के लिए एक फ्रेज और, would you mind? Would you mind finishing this by 5 o'clock? यानी कि आप ऐसे तो नहीं कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये वो जो would you mind का जो ये जो कहने का अंदाज होता है, उससे पूरे फ्रेज का मतलब भी चेंज हो जाता है. अब इसके अंदर थोड़ी सी सख्ती भी है और आप चाहते हैं कि ये काम हो भी जाए. Would you mind? Then the phrase is, I was hoping you could spare a few minutes for this file. I was hoping you could spare a few minutes for this file. अब ये आप इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते थे, spare a few minutes for this file, या you should spare a few minutes for this file, यानी कि इस फाइल के लिए आप कुछ मिनट्स निकालें या कुछ वक्त निकालें. तो I was hoping you could, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फाइल के लिए अपने वक्त से कुछ टाइम निकालेंगे. So dear students, these were some of the situations and the phrases used for giving orders and instructions. आप अभी अपने हालात के मुताबिक, यानी कि अगर आप सीनियर हैं तो आप इसमें से अपनी मर्जी के फ्रेजेस को सेलेक्ट करके उनको आप अपने मौके की मुनासबत से यूज़ कर सकते हैं. गुड लक.